हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य क्लासेस आरपीएससी के अंदर। आज हम राजस्थान का भौतिक प्रदेशों को जो विभाजन हमने कल किया था उसके हम भाग देखेंगे और उसकी विशेषताएं देखेंगे। ये हमारे राजस्थान का नक्शा है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को हमने 4 भागों में बांटा था। एक तो हो गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा हो गया हाड़ौती का पठार। अब इसके भी उपभाग होते हैं। रेतीला शुष्क मरुस्थल, ये जो शुष्क मरुस्थल है इसके 2 भाग हैं, रेतीला शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसके भी उपभाग हैं। रेतीला शुष्क मरुस्थल भी 2 भागों में है, अर्ध शुष्क मरुस्थल 4 भागों में। अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसके भी 3 भाग हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसके भी 4 भाग हैं, बाणगंगा, बनास, माही बेसिन और चंबल का बेसिन। फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये हमारा भाग जो है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, जिसमें एक भाग है विंध्य कगार भूमि और दूसरा है हाड़ौती का पठार। तो आज हमारा जो पहला भाग है रेतीला शुष्क मरुस्थल, आज हम इसकी विशेषताएं आपको बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारा पहला भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जो हमने थार का मरुस्थल पढ़ा था उसमें हमारा पहला भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जो हमारा थार का मरुस्थल है और भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है। पाकिस्तान के अंदर 15% लगभग, और जो भारत है उसके अंदर लगभग 85% या 86% ये भाग फैला हुआ है। अब देखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यह प्रदेश थार के मरुस्थल का उत्तरी पूर्वी हिस्सा है। जो राजस्थान में हमारा प्रदेश फैला हुआ है थार का मरुस्थल, वो पूरे थार के मरुस्थल का उत्तरी पूर्वी भाग है। थार का मरुस्थल ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। जो थार का मरुस्थल है वो ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है, जो पश्चिमी एशिया के फिलिस्तीन, अरब और ईरान से होता हुआ भारत तक विस्तृत हो गया। ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है कि थार का मरुस्थल भाग है ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का। और अब ऐसे आते हैं ये पूर्वी भाग है। अब देखो थार का मरुस्थल 86% भाग भारत में और 14% भाग पाकिस्तान में। थार का मरुस्थल लगभग 644 किलोमीटर लंबाई है, 300 किलोमीटर चौड़ाई है और औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। जो थार का मरुस्थल है वह 644 किलोमीटर तो लंबा है, 644 किलोमीटर या 640 किलोमीटर लंबा, चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई है 300 किलोमीटर और औसत ऊंचाई है 200 से 300 मीटर। भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार देखो, राजस्थान में 62%, 3/5 भाग जो थार का मरुस्थल है पूरे भारत में, और थार के मरुस्थल का 3/5 भाग तो राजस्थान में। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी फैला हुआ है। जो थार का मरुस्थल है वह भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। इसमें सर्वाधिक जो है वो राजस्थान में 3/5 भाग या लगभग 62%। यह मरुस्थल राजस्थान में लगभग 2,09,142 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो ये मरुस्थल है वो राजस्थान में लगभग क्षेत्रफल देखें तो 2,09,142 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के मरुस्थलीय जिले, जो हमारे राजस्थान के मरुस्थलीय जिले हैं वो लगभग 15 या 16 जिले हैं, क्योंकि राजस्थान का पुनर्गठन हुआ जिसमें हमारे नवीन जिले भी जुड़ गए हैं। तो इनमें से कम 15 या 16 जिले हैं जो राजस्थान के मरुस्थलीय जिले में आते हैं। अब देखो मरुस्थलीय जिले जैसलमेर है, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, जोधपुर, फलोदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर। ये 15 या लगभग 16 जिले हैं जो राजस्थान के मरुस्थलीय जिले कहलाते हैं। ब्यावर का पश्चिमी भाग भी मरुस्थलीय है। राजस्थान के मरुस्थलीय संभाग, जो मरुस्थलीय संभाग है वो 4 बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर, ये चारों संभाग जो हैं वो मरुस्थलीय संभाग के अंदर आते हैं। अरावली के पश्चिम में 16 जिले स्थित हैं। सिरोही अरावली के पश्चिम में है लेकिन इसे मरुस्थलीय नहीं माना जाता, ये दक्षिणी राजस्थान के अंदर आता है।
अब देखो क्षेत्रफल, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग मरुस्थलीय है। जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है इनमें से 61.11% भाग मरुस्थलीय हैं। तो जनसंख्या, राजस्थान की 40% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती हैं। जो मरुस्थलीय भाग है हमारा, इसका क्षेत्रफल है 61.11% और जनसंख्या है 40%। जो अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय क्षेत्र, जो अरावली का पश्चिमी भाग है उसमें लगभग 58% क्षेत्र आता है। मरुस्थल का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। जो पश्चिमी मरुस्थल है उसका ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। इसकी मिट्टी रेतीली बलुई मिट्टी या एंटी सॉल भी कहलाती है। मिट्टी कौन सी है? रेतीली बलुई मिट्टी या एंटी सॉल। वनस्पति मरुदभिद या जीरोफाइट। प्रमुख वृक्ष कौन कौन से जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर है? रोहिड़ा है, बबूल है, फॉग है, खेजड़ी, कैर, बेर, आक, थौर, आरणा, पिल्लू वगैरह प्रमुख वृक्ष जो है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर होते हैं। इसकी जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क या अत्यधिक विषम जलवायु है। प्रमुख फसलें बाजरा, मोठ और ग्वार। औसत वर्षा 0 से 50 सेंटीमीटर, 0 से 50 सेंटीमीटर इसकी औसत वर्षा है। औसत ऊंचाई देखें 150 मीटर से 380 मीटर, ये इसकी औसत ऊंचाई है। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल 61.11 और सर्वाधिक जनसंख्या 40% वाला भौतिक भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। 33 सागर का अवशेष है और इसका निर्माण टर्सरी काल और प्लीस्टोसीन काल में माना जाता है। इस प्रदेश में पर्मियन कार्बोनिफेरस काल में समुद्र का विस्तार था। जुरासिक काल तथा इसके बाद सामुद्रिक तलछटों के जमाव के प्रमाण जैसलमेर और बाड़मेर से मिलते हैं। कालांतर में समुद्र पीछे हटता गया और इस प्रदेश में शुष्क दशाओं का विस्तार होता गया। इस क्षेत्र में अवसादी चट्टानों की अधिकता है और इनमें कोयला और पेट्रोलियम अधिक पाया जाता है। कोयला और पेट्रोलियम अधिक पाने का कारण अवसादी चट्टानों का होना। थार के मरुस्थल का विशेष महत्व। देखो, ग्रीष्म काल में भारत में सबसे निम्न वायुदाब का केंद्र थार का रेगिस्तान होता है। इस प्रकार थार का मरुस्थलीय भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है। थार में ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक और वायुदाब निम्न रहता है। जो थार का मरुस्थल उसमें गर्मी की ऋतु में तापमान अधिक रहता है और वायुदाब निम्न रहता है। निम्न वायुदाब मानसूनी हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब देखो रेगिस्तान का मार्च क्या है? रेगिस्तान का मार्च रेगिस्तान का आगे की ओर बढ़ना या मरुस्थल के विस्तार की प्रक्रिया को रेगिस्तान का मार्च या मरुस्थलीकरण कहा जाता है। और रेगिस्तान के मार्च के लिए जो प्रसिद्ध गांव है वो है हमारा नाचना गांव, जैसलमेर। थार के मरुस्थल का दिल्ली, हरियाणा, यूपी और एमपी में लगातार विस्तार हो रहा है। जो रेगिस्तान का मार्च है वो लगातार बढ़ ही रहा है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थलीय प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र कहा था। ये प्रश्न भी कितनी ही बार आया हुआ है। रुक्ष क्षेत्र मरुस्थलीय प्रदेश को किसने कहा? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। चीनी यात्री हैंसांग ने इस प्रदेश को गुजरातरा कहा था। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इस प्रदेश को गुजरातरा कहा था चीनी यात्री हैंसांग ने। जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है थार का मरुस्थल, उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो शुष्क मरुस्थल, एक हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल इसके भी वापस 2 भाग हो गए। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो 41.50% है और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जो 58.50% है। यह प्रश्न कितनी ही बार परीक्षा में पूछा गया है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और युक्त प्रदेश। मुक्त प्रदेश 41.50% और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश 58.50%। फिर देखो, पश्चिमी मरुस्थल 2 भागों में शुष्क
अर्ध शुष्क। शुष्क मरुस्थल के दो भाग, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। फिर हमारा अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश, इसके भी चार भाग हैं। जो अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश है इसके चार भाग हैं, घग्गर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। ये चारों भाग अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश के हैं जो पश्चिमी मरुस्थल का भाग हैं। घग्गर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ा प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थल जो है उसका विस्तार हम देखते हैं, अक्षांश और देशांतर। तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो पश्चिमी मरुस्थल है उसका विस्तार 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर। अब हमने क्षेत्रफल देख लिया, जिले देख ली, जलवायु देख ली, मिट्टी, ढलान, लूणी नदी हमने देखी। तो इसकी मुख्य नदी जो है वो है लूणी नदी। अब देखो थार के रेगिस्तान, जो थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल का 3/5 भाग राजस्थान में, जो भारत में फैला हुआ है थार का मरुस्थल 4 राज्यों के अंदर, उनमें से 3/5 भाग, सर्वाधिक भाग राजस्थान में है। और राजस्थान के क्षेत्रफल का देखें तो 2/3 भाग थार का मरुस्थल है। पूरा राजस्थान का क्षेत्रफल है उसका 2/3 भाग थार का मरुस्थल है। इस भाग में खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती हैं। माइकोनिष्ठ चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, कुलधरा गांव, जैसलमेर, ये सभी जो भाग हैं वो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आकल गांव जो वुड फॉसिल पार्क है, काष्ठ जीवाश्म उद्यान, वो भी पश्चिमी मरुस्थल में। थयात गांव, विश्व के दुर्लभतम जीवाश्म मिले हैं थयात गांव में, जैसलमेर। सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावनाएं, वो भी पश्चिमी मरुस्थल में। सर्वाधिक पेट्रोलियम की संभावनाएं, वो भी पश्चिमी मरुस्थल में। सबसे जीवंत मरुस्थल और सर्वाधिक जन घनत्व, जितने भी मरुस्थल हैं, थार का मरुस्थल और भी जितने सहारा मरुस्थल, उनमें से सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल जो है वो थार का मरुस्थल है। विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल। अब देखो मरुस्थल के प्रकार, इर्ग, रैग और हम्माद, ये 3 हैं मरुस्थल के प्रकार। इर्ग हैं, रैग हैं और हम्माद। इसमें इर्ग यानी रेतीला मरुस्थल, रैग यानी मिश्रित मरुस्थल और हम्माद यानी चट्टानी या पथरीला मरुस्थल। कल हम उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटेंगे, उसमें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। रेतीला शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, इसका अध्ययन हम कल करेंगे।